तो आइए फिर से बात करें हम लोग मानसिंह प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। यहां से देखिए, यहां मानसिंह प्रथम की बात करें तो एक तरफ आप देख रहे हो कि मैंने यहां इनका जीवन परिचय लिख रखा है ना, और वही फिर मुगलों से मैंने दो पार्ट किए नोट्सों में। आप देख रहे होंगे कि आप लोगों के इधर देखेंगे, इधर वाला पार्ट में इनका जीवन परिचय, इधर वाले पार्टों में इनका संघर्ष है मुगलों से। दोनों मैंने अलग, क्योंकि आपके टॉपिक मुगल राजपूत संबंध लगता है तो वहां आप लोगों को आसान हो जाएगा इस तरीके से आप नोट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे दादा का नाम भारमल था। दादा का नाम क्या था? भारमल था। और पिता का नाम भगवंत दास। ठीक है। और आप ये मालूम है भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया। तो ध्यान रखना, अकबर दादा, दादा अपनी बेटी, दादा की बेटी क्या लगेगी? पोते की बुआ लगेगी। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है अकबर फूफा लगता था। ठीक है। अकबर को नूर शब्द में जवाब दिया कि थोड़े रंग से सांवला थे, कभी बताऊंगा आपको डिटेल में। सांवला थे तो आपसे पूछा कि भैया आप सुंदरता बट रही थी, नूर बट रहा था। अकबर ने पूछा मानसिंह जी से, तो वे नूर बट रहा था तो तब आप लोग वहां कहाँ थे? आप लोग मतलब आप लोग ये थोड़ा पक्कापन आ गया, ये कहाँ से आया? आप गोरापन क्यों नहीं आया? गोरापन क्यों नहीं आया? ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोग कहेंगे अकबर को नूर शब्द का जवाब। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तब इन्होंने कहा मानसिंह ने कि मतलब नूर बेटा उस वक्त मैं खुदा की इबादत में था। नूर बेटा मैं उस वक्त खुदा की इबादत में था। ये ध्यान रखें आप लोग, ये उनसे रिलेटेड खतन है। आप राजा बने 1589 में। तब इनका राजा बने तो इनके पिताजी थे भगवंत दास जी। भगवंत दास जी उस समय बिहार के भगवंत दास जी राजा थे, उस समय बिहार के सूबेदार थे। मानसिंह अपने पिता की मृत्यु के समय कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के थे। तो ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो इसका मतलब इनका प्रारंभिक जो राज तिलक हुआ वे कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। प्रारंभिक राज तिलक कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। फिर विधिवत रूप से फरवरी 1590 में, भाई 89 लास्ट में पिताजी का निधन हुआ है तो वहां हो गए, फिर आए वहां से तो टाइम लग गया 1590 में। इसलिए कंफ्यूज मत होना, राज तिलक दो बार हुआ है, विधिवत रूप से आमेर में, और पिताजी के निधन समय कहाँ थे? बिहार के सूबेदार, इसलिए बिहार में हो गया। निधन की बात करें 1614 में इलचीपुर महाराष्ट्र में हुआ। और इनकी जो छतरी है, वे छतरी का नाम ध्यान रखना आप सब, हाड़ीपुरा आमेर में है। नाम कुछ ऐसे ही है। जन्म मोजाबाद में हुआ 1550 में। देखिए 1550 में जन्म हुआ, 1562 में कहाँ गए? ये कहाँ गए? अकबर की शरण में गए थे। ये मालूम होना चाहिए आप लोग। देखो यहाँ फिर मैं और अस्थिर तरीके से नोट्सों को फिर से डिजाइन करने की कोशिश की है आपके मानसिक रूप के अनुसार, किस तरह से आप बात समझ पाएंगे। अकबर की शरण में 1562 में गया, नो डाउट गया, तब 62 में गया और निधन हुआ 14 में हुआ। हालांकि बाद में जहांगीर बादशाह बना। तो इसका मतलब ये जो है कितने वर्षों तक रहे मुगल दरबार में? आप लोग कहेंगे 52 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक। तो मुगल सेवा का जो समय है इनका, वे 1562 से 1614 तक है। 52 वर्षों तक वे मुगलों में रहे। अगर कोई राजपूत नरेश रहा है मुगलों की सेवा में सबसे ज्यादा समय तक रहा है तो वे मानसिंह आमेर है, 52 वर्ष। मैंने आपको माइनस प्लस करके बताया हुआ है। पहला सैन्य अभियान अकबर चाहता था कि मैं किसी बड़े अभियान पर भेजने से पहले मुझे कोई छोटे अभियान पर भेजना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ मैं हिंदुओं को भेज रहा हूँ तो हो सकता है कब भ्राता प्रेम जाग उठे, तो इसलिए मुझे आजमाना चाहिए। तो पहली जो परख की गई थी, ध्यान रखें आप लोग, वे सुरजनहाड़ा को ने पराजित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की। रणथंबोर अभियान ये पहला अभियान था, ये ध्यान रखें आप लोग। फिर आपको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए भेजा गया था और इनके पिता भी गए थे, जमा भक्त टोडर, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो वो शिष्ट मंडल में शामिल थे। फिर 15 क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें मुगल सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था। और हम लोग कहेंगे कि जो हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी अकबर किला में। भाई लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं, कमजोर ना पड़ने। एक बार सभी मित्र हैं क्लास को शेयर करें प्लीज, प्लीज क्लास को शेयर करें एक बार। तो महाराणा से प्रताप से वार्ता के लिए गया, युद्ध की चेतावनी देकर आया। ठीक है। फिर जब हल्दी घाटी के युद्ध में साथियों पूर्ण रूप से मन मुताबिक महाराणा प्रताप जी को बंदी नहीं बना पाए, ना उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर पाए। ठीक है। तो यहां उनके अकबर ने संदेह किया और इनसे मनसब का सम्मान छीन लिया गया।
हालांकि आगे चल के खींचीवाड़ा पड़ता है, मालवा पड़ता है, उनमें अच्छा काम किया और फिर से अकबर के दिल में जगह बनाई। आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हम लोग। यह देखिए मानसिंह और मुगल सूबेदारी, कि मानसिंह वही मुगल चल रहे हैं, मैंने कहा तो इससे किए मैं नोट्सों के एक तरफ, इस तरफ आपके मुगल लिए और इस तरह इनका सामान्य परिचय ले रखा है मैंने। यहाँ देखेंगे काबुल का सूबेदार इन्हें नियुक्त किया 1585-87। फिर बिहार के सूबेदार, पिता के निधन के समय 89 राजा बने, 89 पिता का निधन हुआ, तब कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के सूबेदार थे, आपको मालूम होना चाहिए। फिर बंगाल का सूबेदार, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और ये भी पूछ सकता है आप लोगों से सर्वाधिक सूबेदार, मतलब सूबा आज का जैसे हमारा राज्य है तो राज्य का मुखिया राज्यपाल, इसी प्रकार सूबा प्रांत, प्रांत का मुखिया गवर्नर होता था आप लोगों के अंग्रेजों के काल में। मुगलों के काल में सूबा बोलते थे, सूबा का मालिक सूबेदार कहलाता था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो 3 बार बंगाल और 2 बार बिहार के सूबेदार रहे थे। पूर्वी बंगाल राजा केदार राय को पराजित किया, वहां से साथियों जगत सिंह प्रथम को बंगाल भेजा, और ध्यान रखने से छोड़िए, और जगत सिंह प्रथम को रायजादा की उपाधि थी। ये जगत सिंह जी हैं, ये मान सिंह जी के ही पुत्र हैं, और ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इनकी याद में क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो जगत सिंह प्रथम है इनका क्या हो गया था, इनका क्या हुआ था, इनका निधन हुआ। तो ये ध्यान रखें आप लोग, इनकी याद में एक मंदिर बनेगा जिसे हम जगत शिरोमणि का मंदिर कहते हैं, ये क्लियर पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये जगत सिंह प्रथम है, ध्यान रखना, ये मान सिंह जी के ही पुत्र हैं, और इनकी याद में इनकी जो धर्म पत्नी है कनकावती, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए एकदम कि यहाँ पे ये जगत शिरोमणि का मंदिर है, इसमें उस काले पत्थर की मूर्ति की स्थापना की गई जिसकी पूजा बचपन में मीरा किया करती थी। तो इस मंदिर को हम लोग, ध्यान रखना आप लोग, मीरा मंदिर भी कहते थे। तो एकदम क्लियर पता होना चाहिए आप लोगों इन बातों को। मुगल दरबार में अगर किसी हिंदू को सर्वाधिक सम्मान मिला है तो साथियों मान सिंह जी को मिला है। और ध्यान रखें मान सिंह जी मुगल दरबार में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राजपूत हैं, और ध्यान रखना 7000 का मनसब इन्हें प्राप्त किया गया था। और फर्जंद की उपाधि मैंने पहले भी कहा था, जब हल्दी घाटी युद्ध का इन्हें सेनापति नियुक्त किया था तो इनका भारी विरोध हुआ था कि भाई आप एक बहुत बड़ी हिंदू के जो देश प्रेमी है, मेवाड़ के रक्षक हैं, उनके खिलाफ एक सेना भेज रहे हैं और आप एक हिंदू को सेनापति बना रहा, ये अच्छी बात नहीं। मुगलों ने विरोध किया, तब कहा ये गैर नहीं है भाई, ये तो मेरा गोद लिया हो पुत्र है। तब साथियों ये फर्जंद की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, और फर्जंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हो पुत्र, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए मानसिंह और स्थापत्य, अभी बात कर रहा था मैं आप लोगों से कि वहां से बंगाल से एक स्थान पड़ता है जसोर, तो जसोर नामक स्थान से केदार राय वहां को पराजित करके वहां से एक मूर्ति लेके आए, उसकी स्थापना कहाँ करवाई? आमेर में करवाई। आमेर में आमेर दुर्ग है, वहां जलेबी चौक है, वहां स्थापना करवाई। और ध्यान रखना ये कछुआ वंश की इष्ट देवी है, क्योंकि इस वंश की जो कुल देवी है मैं करवा चुका हूँ, वो तो जमुआ माता है। ठीक है, कुल का मतलब जहाँ कुल से प्रारंभ से उन्हें पूछते चला रहे, इष्ट का हम किसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना इष्ट देवी है। जगत शिरोमणि की मंदिर बात कर ही रहा था मैं, जगत सिंह प्रथम मान सिंह जी के पुत्र थे, निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी याद में उनकी माँ यानी मान सिंह जी की धर्मपत्नी कनकावती ने मंदिर बनवाया, और भी मंदिर जगत शिरोमणि का मंदिर, उसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। अन्य मंदिर की बात करें तो राधा गोविंद मंदिर है वृंदावन में, महादेव मंदिर गया में, भवानी शंकर मंदिर पटना में। तो ऐसा नहीं है कि साथियों ये मुगलों के पक्ष में है तो कहीं मंदिरों से घृणा करता है, मंदिरों, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, वफादार था मुगलों के प्रति, लेकिन बिल्कुल ये ध्यान रखना हिंदुत्व के गुण थे और हिंदुत्व गुणों का त्याग नहीं किया था, ये एकदम आप लोगों को इन मंदिरों से मालूम हो रहा होगा। मानसिंह विल्यू पोट्री साथियों मीनाकारी कला को लेके आया, और मानसिंह के अगर साहित्य दरबार पूछे, यहाँ से सवाल बन सकता है आप लोगों के कि यहाँ देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे राय मुरारी दान के दरबार में था, मान प्रकाश मान चरित्र लिखा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोगों से यहाँ से। कवि नरोत्तम ने मान चरित रासो लिखा, ये ध्यान रखें। दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति पवन पश्चिम लिखा, आहे बारेट ने महाराजा कोष लिखा, और दादू दयाल जी ने दादू वाणी लिखी। ये आप लोगों को सब बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए साथियों। मस्त रहिए, मौज में रहिए, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल ये तीनों आपके यहाँ से कम बताऊं आपको 3 या 4 सवाल परसों वाली क्लास में से और आज वाली क्लास में से आपके 100% मानो कि आपके यहाँ से 4 या 5 सवाल बनते ही बनते हैं परीक्षा में। लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। बिल्कुल कल का टॉपिक आपको बता दिया जाएगा सुबह, और मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। जिन भाइयों ने नोट्स नहीं मंगाए हैं, जिन बहनों ने नोट्स नहीं मंगाए, प्लीज़ आप इन नोट्सों को पढ़ें और इनकी गुणवत्ता को जानें। ये नोट्स आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने एक लाइन चलिए साथियों। बाजार से हम कोई बुक लाते हैं, एकदम सुन लीजिए, अगर बाजार से हम कोई बुक लाते हैं तो आपको एकदम मालूम होना चाहिए कि बाजार से बुक लाएंगे तो वहाँ से हम एक लाइन पढ़ पाएंगे बड़ी मुश्किल से, या किताब का कलर देखेंगे और किताब का कलर देख के हम लोग ले आएंगे कि भाई किताब बहुत अच्छी है,
सुंदर सी उसमें लेखक की फोटो देखेंगे, सुंदर सी और कोई फोटो देखेंगे और ठीक है साहब बहुत सुंदर बुक है, उसको लाके डाल देते हैं, समझ में आती नहीं है और वे बुक कभी भी जिंदगी में पूरी नहीं होती, पहुंचते नहीं अंत तक। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो साथियों पढ़ने में तो आसान हो, समझ आए और बोरिंग महसूस ना करें। ये ध्यान रखना आप लोग बिल्कुल भूगोल, इतिहास, राज्यव्यवस्था, कला एवं संस्कृति तीनों फॉर्मेट उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों को पुस्तक के रूप में चाहिए तो 700 रुपये में डाक चार्ज सहित है। अगर एमसीक्यू चाहिए मतलब आपके वस्तुनिष्ठ चाहिए तो आपके 350 रुपये में चारों बुकलेट डाक चार्ज सहित है। आपके वर्णनात्मक चाहिए आपको 550 रुपये में डाक चार्ज सहित है। आप चाहें नहीं सर हम तो नहीं खर्च करेंगे, इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास, हम नहीं खर्च करना चाहते, वैसे बाजार में उड़ा के आ जाएंगे साथियों, लेकिन उनके लिए मेरे बिल्कुल सहयोग है यहाँ पे कि आप आइए यहाँ पे, उनके लिए भी यहाँ साथियों दे रखा है कि आप राजस्थान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे और राजस्थान के ऐप में पुस्तक लाइब्रेरी में जाएंगे। 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 रुपये आपको सर्वर चार्ज पे करने हैं। 12-13 बुकलेटें हैं, नोट्स हैं, जो भी हैं वहाँ उपलब्ध है, पढ़िए आराम से। तो आज ही आप अभी राजस्थान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ साथियों पुस्तक लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़िए। आपको लगता है ई बुक के रूप में प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, लगता है सर वाकई मजा आ गया, तो बिल्कुल आप आइए 94-688-40-200 ऑर्डर कीजिए या rajasthanbook.com, यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करना है आप लोगों को, इसी पे आपको फोन पे से पेमेंट हो जाएगा। एड्रेस यहाँ आप लोग कंफर्म कर ही लेंगे पूरा, rajasthanbook.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए साथियों आप मस्त रहिए, मौज में रहिए और राजस्थान जी के बिल्कुल आप राजस्थान को समर्पित करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप इन गहराइयों को समझ पाएंगे, इन शिक्षण विधि को समझ पाएंगे। और साथियों बात है भविष्य का सवाल, तो अपना अच्छा प्लेटफॉर्म का चयन करें, सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए, मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम साहब।